जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं कि आखिर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास कैसे होता है, किस महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं और कैसे उसका विकास होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक माँ के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है, किस महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास की घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि किस महीने में शिशु के कौन कौन से अंग बनते हैं और उसका विकास कैसे होता है। दोस्तों, इसे जानने से पहले हमें समझना है कि कोई भी महिला कैसे प्रेग्नेंट होती है। तो देखिए, महिलाओं में पीरियड्स के अगले 14वें दिन पर एक एग रिलीज होता है और उसी दौरान या फिर 1 या 2 दिन पहले जब कोई महिला और पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म पहुंचता है और ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और एक जाइगोट बनाता है और ये जाइगोट ही आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। और जब ये भ्रूण गर्भाशय की आंतरिक दीवार में चिपक जाता है तो उसे ही हम इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण कहते हैं। और उसी दौरान गर्भाशय की ये आंतरिक दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम ये कुछ केमिकल बनाती है जिसे HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं और इसी केमिकल से भ्रूण को पोषण मिलता है। जब कोई महिला घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो इसी HCG के कारण ही यह पता चल पाता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और यहीं से शुरू होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का सफर। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि किस महीने में शिशु के कौन कौन से अंग बनते हैं और विकसित होते हैं। दोस्तों, जब भ्रूण का धीरे धीरे विकास होता है तो उसके आसपास एक पानी जैसा पदार्थ भर जाता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं और इस थैली को एमनियोटिक सैक कहते हैं और यह थैली एम्ब्रियो के लिए एक कवच का काम करती है। इसके बाद प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल का विकास होता है। तो आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में बच्चे का विकास कितना होता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनना शुरू हो जाता है जिसमें मुंह, निचले जबड़े और गर्दन का विकास होता है और साथ ही भ्रूण में रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। और जब महिला की प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते हो जाते हैं तो भ्रूण में हृदय का विकास होना शुरू हो जाता है, शरीर में रक्त का संचार होने लगता है और शिशु का हृदय भी धड़कने लगता है और इस दौरान शिशु का दिल 1 मिनट में 65 बार धड़कता है और 1 महीने के अंत तक शिशु एक चावल के दाने जितना बड़ा हो जाता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है बच्चे की विकास की गति भी तेज हो जाती है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के कान, नाक, हाथ और आहार नली बनना शुरू हो जाती है और इसी महीने में बच्चे की धड़कन को भी महसूस किया जा सकता है जिसे सोनोग्राफी के माध्यम से देखा जा सकता है। इसी महीने में बच्चे की तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरल ट्यूब भी बनने लगती है जो आगे चलकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित हो जाती है और अब बच्चे का आकार 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में। दोस्तों, इस महीने में बच्चे के सेक्स ऑर्गन बनने लगते हैं यानी इस महीने में तय होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी और इस महीने में बच्चे के चेहरे, हाथ, मुंह, नाक, कान का भी विकास तेजी से होता है और अब बच्चा अपनी मुट्ठी को बंद करना और खोलना भी शुरू कर देता है। दोस्तों, तीसरे महीने के अंत तक रुधिर धमनियां, लीवर, हृदय आदि अंगों का विकास तेजी से होने लगता है। क्योंकि इस महीने के अंत तक बच्चे के अंग बन जाते हैं तो इसलिए तीसरे महीने के बाद अबॉर्शन यानी कि गर्भपात की संभावना काफी कम हो जाती है और इस महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 5 सेंटीमीटर और उसका वजन 25 ग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने में।
इस महीने के शुरुआत तक बच्चे का चेहरा अच्छे से आकार ले लेता है। उसकी पलकें बंद रहती हैं, जबकि शरीर के अंग लंबे और पतले होते हैं। इसी महीने में हाथ पैर की अंगुलियों में नाखून बनने लगते हैं और अब शिशु के सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से बन जाते हैं और शिशु का लीवर लाल रक्त कोशिकाओं को भी बनाने लगता है। अब शिशु का नर्वस सिस्टम भी काम करने लगता है और इसी महीने के अंत तक फीटल डॉपलर मशीन के जरिए माँ अपने शिशु की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। दोस्तों, इसी महीने के अंत तक डॉक्टर माँ को उसके बच्चे की डिलीवरी डेट भी दे देते हैं। चौथे महीने के अंत तक वजन अप्रॉक्स 120 ग्राम का हो जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में। इस महीने में शिशु माँ के गर्भ में घूमना शुरू कर देता है, यानी कि इस महीने में माँ अपने बच्चे की हलचल को महसूस कर पाती है। 5वें महीने में शिशु के सिर के बाल उगने लगते हैं और कंधे, पीठ, हाथ, पैरों पर भी बाल आ जाते हैं। इसी महीने में शिशु के होठ अच्छे से दिखाई देने लगते हैं और अब शिशु की लंबाई अप्रॉक्स 16 इंच और उसका वजन 350 से 400 ग्राम का हो जाता है। प्रेगनेंसी का 6वां महीना। दोस्तों, अब शिशु की स्किन का रंग लाल हो जाता है और इस महीने में शिशु की पलकें अलग होना शुरू हो जाती हैं। शिशु अपनी आंखें खोलने लगता है और अब शिशु आवाज के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है और बाहर के वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। दोस्तों, इसी महीने में शिशु हिचकियां लेना भी शुरू कर देता है, जिसके कारण कई बार माँ को कुछ झटके से भी महसूस होते हैं। और अब 6वें महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 35 सेंटीमीटर और उसका वजन 900 ग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद खास है। तो बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में। दोस्तों, इस महीने में शिशु के शरीर में फैट बढ़ने लगता है। अब वह अपनी आँखों को अच्छे से खोल और बंद कर सकता है। उसके दिमाग का विकास भी तेजी से होने लगता है और हड्डियां विकसित हो जाती हैं। लेकिन ये हड्डियां काफी सॉफ्ट रहती हैं और अब शिशु गर्भ में अपनी जगह को भी बदलने लगता है और अब बच्चा इतना विकसित हो जाता है कि अगर उसकी किसी कारणवश प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती है तो वह बाहर आकर जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना और अब शिशु की हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे माँ महसूस कर पाती है। इसके अलावा शिशु के आसपास मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है और अब शिशु की लंबाई अप्रॉक्स 44 सेंटीमीटर और उसका वजन लगभग 2 किलोग्राम का हो जाता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। दोस्तों, ये महीना गर्भावस्था का सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है। इस महीने में शिशु के फेफड़े और बाकी के अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और इस समय शिशु की लंबाई अप्रॉक्स 47.7 सेंटीमीटर और उसका वजन अप्रॉक्स 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। दोस्तों, तो इस तरह से शिशु आखिरी महीने के अंत तक पूरी तरह से विकसित हो जाता है और अब इस दुनिया में आने के लिए वह तैयार है। ये 9 महीनों का सफर एक माँ के लिए काफी चैलेंजेस भरा होता है, लेकिन एक माँ अपने शिशु के इंतजार में इन सभी चैलेंजों को पार कर लेती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।